हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, BLS ई सर्विसेज का आईपीओ, जो कि 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस इवेंट मार्केट लॉट भी आ गया है, पूरी डिटेल्स आ गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखें इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो 60 रुपए पर शेयर, 108 शेयर्स का लॉट है, तो 6,480 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 44% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो डिमांड तो इसकी काफी शानदार चल रही है, मतलब 20% का हमारा जो क्राइटेरिया है उससे तो अच्छी ही चल रही है। और देखिए दोस्तों, जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, तो क्या है कि मैं आपको डेली अपडेट वगैरह करता रहूंगा, इसीलिए अभी एक जीएमपी के भरोसे ना रहें। एग्जैक्ट डिमांड आती रहेगी, क्योंकि अभी इसकी एंकर लिस्ट भी आना बाकी है। एंकर लिस्ट आएगी, उसके बाद क्या है कि हमें एग्जैक्ट डिमांड भी पता चल पाएगी। और उसके अलावा पहले दूसरे दिन का हमें सब्सक्रिप्शन वगैरह भी देखना चाहिए, अगर सेफ्टी से अप्लाई करना है तो जीएमपी तो अच्छी चल रही है। अब देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों, कंपनी BLS ई सर्विसेज सन 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 7 साल पुरानी कंपनी है, 7 इयर्स ओल्ड कंपनी है। और ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है BLS इंटरनेशनल। BLS इंटरनेशनल जो शेयर जो है पहले से ही लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर, जो कि पासपोर्ट और वीजा सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। अलग अलग काफी सारी कंट्रीज में BLS इंटरनेशनल का काम है, उसी की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो BLS ई सर्विसेज कंपनी ई सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अलग अलग जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो सारी ई सर्विसेज या असिस्टेड सर्विसेज एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। और इसकी वेबसाइट पर जाकर मैंने देखा तो BLS ई सर्विसेज का मतलब BLS अर्न मनी सर्विसेज भी है। मतलब इसके अंडर में काफी सारे एजेंट्स भी है, मतलब वो हायर करती है और उनको कमीशंस वगैरह भी देती है। मतलब जो ये काम वगैरह करती है, ई सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, उसके अंडर में एजेंट्स वगैरह भी रखती है। मतलब जो भी इसकी सर्विसेज है वो एजेंट वगैरह भी करते हैं काम, और उनको ये कमीशंस भी देती है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के काम है, बैंक के काम है, या अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के काम है। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है, वो इश्यू करना है, और IRCTC टिकट वगैरह बुक करना ही है, और ट्रैवल टिकट्स बुक करवानी है, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विसेज है, पैन कार्ड सर्विसेज है, माइक्रो ATMs है, बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, रिचार्ज, फास्टैग वगैरह, बैंकिंग कस्टमर सर्विस पॉइंट्स। तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है। इसका खुद का पोर्टल है, मतलब एंड टू एंड ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। अपने अंडर में एजेंट्स भी हायर करती है और खुद भी ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो काफी बढ़िया काम है। इसके जैसी एक और कंपनी पहले भी लिस्ट हो चुकी है, ई मुद्रा, उसी के जैसा सिमिलर लगभग काम है। उसने भी काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है शेयर मार्केट के अंदर। तो सेक्टर अच्छा है, मतलब इसके अंदर ज्यादा कोई प्लेयर्स भी नहीं है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, और डिमांडिंग सेक्टर भी है। तो अगर आपको समझ में आया कि कंपनी क्या काम करती है, सेक्टर कैसा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर दोस्तों, कंपनी का सेक्टर तो अच्छा नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं। तो 2021 से 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो साल दर साल हमें एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसके एसेट्स 2021 से 2023-24 के बीच में करीबन 5 गुना जैसे बढ़े हैं। फिर दोस्तों, रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 65 करोड़ से 246 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू पहुंच गया है 2021 से 2023 तक। तो लगभग 4 गुना जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। फिर दोस्तों, प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, मतलब 3 करोड़ से इसका प्रॉफिट जो है 20 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है 2021 से 2023 के अंदर। करीबन 6.5-7 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। और अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो करीब 8% के आसपास निकल कर आते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 10-20% से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ये बिजनेस जो एसेट लाइट मॉडल बिजनेस है, मुझे लगता है या तो जो प्रॉफिट मार्जिन पर इफेक्ट हुआ होगा वो एजेंट्स वगैरह को अपने जो ये कमीशंस वगैरह देती है उसके कारण भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। और इसकी पीयर कंपटीटर जो ई मुद्रा है, उसके प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे हैं। तो इसकी नेट वर्थ भी बढ़ी है, साल दर साल 10 करोड़ से 120 करोड़ रुपए इसकी नेट वर्थ हुई है, करीबन 12 गुना जैसी ग्रोथ है। और उसके अलावा ये पूरी डेट फ्री कंपनी है, मतलब कोई भी लोन वगैरह नहीं है, कोई भी उधारी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब फाइनेंशियली ये कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। बहुत कम ऐसी कंपनीज देखने को मिलती है जिनके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ और डेट भी नहीं हो। फिर दोस्तों, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीबन 44 के आसपास का,
और ई मुद्रा जो उसकी पीयर कंपटीटर है उसका पी करीबन 55 के 60 के बीच में निकल कर आ रहा है। मतलब जो उसकी प्राइस बढ़ती रहती है शेयर की, ऊपर नीचे होती रहती है, तो 55 से 60 के बीच में ई मुद्रा का पी निकल कर आ रहा है। तो अपने पीयर कंपटीटर से इसको कंपेयर करें तो सस्ती वैल्यूएशंस पर ये कंपनी नजर आ रही है। और दोनों को रेवेन्यू के मामले में कंपेयर करें तो सालाना रेवेन्यू लगभग सिमिलर है दोनों कंपनीज का। बाकी इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करीबन आरओई 33% की, आरओसी है 30% की, और ई मुद्रा की आरओई 22% और आरओसी है 24% की। तो ई मुद्रा से आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है, वैल्यूएशंस भी सही है। मतलब जो ऐसी कंपनीज है वो बहुत कम देखने को मिलती है जिनका सेक्टर भी अच्छा हो, फाइनेंशियली फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये आईपीओ जो है 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 129 रुपए से लेकर 135 रुपए के बीच में। 108 शेयर्स का ये लॉट है। और दोस्तों इसका जो इश्यू साइज है करीब 311 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। ये भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब लगातार अच्छे पॉजिटिव पॉइंट से आ रहे हैं इस आईपीओ को लेकर। मतलब जो सारा पैसा है कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए काम में लेगी, कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के अंदर, कुछ बीएलएस स्टोर भी ये खोलने वाली है आने वाले टाइम में, और कुछ एक्विजिशन वगैरह, मतलब छोटी मोटी कंपनी एक्वायर करना हो उसके अंदर ये सारा पैसा काम में लेगी। तो काफी अच्छी बात है। अब यहाँ तक तो कोई कमी नजर नहीं है, पर एक कमी नजर आई, मतलब कमी नहीं कह सकते, पर क्या है कि थोड़ा अफसोस की बात है कि इसका रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है। अब मुझे ये समझ में नहीं आई कि भाई कंपनी के अंदर तो कोई खास कमी नजर नहीं आई कोई, तो इसका रिटेल पोर्शन 10% का क्यों रखा गया है। और कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नजर आ रही है, तो रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसकी लिस्टिंग डेट है 6 फरवरी को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से अप्लाई करना चाहते हैं, थोड़े अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो जीएमपी अभी तो काफी अच्छी चल रही है, मतलब 40% से ऊपर की जीएमपी चल रही है, तो ये तो काफी अच्छी बात है। पर अभी हमें पहले दिन के सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट वगैरह का वेट करना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसका सेक्टर देखें तो सेक्टर अच्छा है, कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है इस सेक्टर के अंदर, और सेक्टर डिमांडिंग भी काफी है। और इसकी जैसी एक और कंपनी आई थी ई मुद्रा, उसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब लगभग लोगों को 100% जैसे रिटर्न दे दिए, मतलब पैसे 2 गुना हो गए लोगों के जिन लोगों ने ई मुद्रा आईपीओ में अप्लाई किया था। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये भी ऐसा का ऐसा ही परफॉर्मेंस करे, पर क्या है कि हम उसको ध्यान में रख सकते हैं कि भी उसने भी ऐसा परफॉर्मेंस किया था, बस ये माइंड में चीज होनी चाहिए। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, आरओई आरओसी 30% से ऊपर की है, काफी अच्छी चीज है। और इसकी वैल्यूएशंस भी सही है, मतलब ई मुद्रा से सही, मतलब सस्ती वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ आ रहा है। तो सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं इस आईपीओ के अंदर। और बाकी एंकर लिस्ट जल्दी आ जाएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आईपीओ ठीक नजर आ रहा है। बाकी मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करना नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है, आईपीओ काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, रिव्यू आपको कैसा लगा, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।